अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। एमपी के सीएम डॉक्टर यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस में एमपी की 29 सीट पर समझौता हुआ है और समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में घुटने टेक दिए। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांति बम नामांकन वापस लेकर चुनावी मैदान से ही बाहर हो गए। इससे प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया है। अक्षय कांति बम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा विधायक रमेश बिंदोला के साथ फार्म हाउस लेने कलेक्ट्रेट कार्यालय गए थे। नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा ज्वाइन करी। राजपूतों पर दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी की चौतरफा निंदा हो रही है। मध्य प्रदेश में राजपूत महापंचायत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा राजा महाराजाओं ने की, न कि किसी की जमीन अपने कब्जे में ली। वे राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राहुल गांधी अब कितनी भी माफी मांगे, राजपूत समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल गंज बसोदा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की और मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। डिप्टी सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने वो पार्टी खड़ी है जिसने धारा 370, राम मंदिर सहित हर उस बात का विरोध किया जो देश के हित में है। कोलर के मुरार इलाके में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में छत से नीचे गिर गई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां इलाज के दौरान विवाहिता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मौत से पहले उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपने परिवार वालों पर आरोप लगाते हुए दिख रही है कि उसे दहेज के लिए ससुराल वालों ने छत से फेंक दिया। मामले की सूचना लगने के बाद पुलिस अब जांच कर रही है। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सही मायने में जीतू पटवारी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस खोखली हो चली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत इतने बदतर है कि इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने पीएम मोदी पर विश्वास जताते हुए नामांकन वापस ले लिया। खरगोन में भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नरोत्तम मिश्रा ने यह बताया कि सभी ने पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बताया कि आज पूर्व निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वह आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रही पूनम बागड़ी और उनके पति ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही बताया कि ऐसे कई कार्यकर्ता जो बीजेपी छोड़कर चले गए थे, उन्हें भी आज पार्टी में वापसी की। जबलपुर से स्वास्थ्य विभाग का हैरान कर देने वाला एक वीडियो, जहां एम्बुलेंस में डॉक्टर नर्स नहीं होने के कारण सिक्योरिटी गार्ड बच्चे को ऑक्सीजन की नली लगाता दिखा। यह वीडियो लेडी एल्गिन हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ ने मामले की जांच करने का भरोसा दिलाया। वे बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए इसे मेडिकल कॉलेज रेफर करने की बात कही। जावद में जिला निर्वाचन अधिकारी और सीईओ के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने लोगों को पीले चावल बांटकर मतदान करने की अपील की। कलेक्टर ने कहा कि 13 मई को होने वाले मतदान में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ योगेंद्र चंदोलिया का स्वागत किया। वहीं इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र में एक चलती कार में आग लगी। आग के चलते कार चालक और उसके साथी ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कार में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लगी थी, जिस कारण कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में बाइक पर जा रहे सब इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पीएसआई एनके पवित्रन की बाइक फिसलने से यह हादसा हुआ, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि वह सभी एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग का खेत में शव पाए जाने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम वहां पहुंची। एफएसएल की टीम को जांच में नाबालिग के शरीर पर काफी सारे चोट के निशान मिले हैं। नाबालिग के परिवार वालों का कहना है कि वो सुबह घर से खेत के लिए निकली थी। काफी देर तक जब नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश मिली। दमोह में प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले विद्यार्थी रुक जाना नहीं योजना के तहत फिर से परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा के लिए विद्यार्थी 5 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद सभी विद्यार्थियों को 6 मई से 18 मई तक एक सघन ट्रेनिंग दी जाएगी। दमोह में नाले नालियों को साफ करने के लिए सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिससे बारिश में सड़कों पर जल भराव की स्थिति न बने। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इसकी जानकारी दी और बताया कि कचरा इकट्ठा होने वाली जगहों को चिन्हित करके इनकी सफाई करवाई जाएगी। उन्होंने नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। खरगोन में 6 मई को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा चुनाव संयोजक बालकृष्ण पाटीदार ने सभा स्थल का भूमि पूजन कर तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने 400 पार का नारा दिया। बालकृष्ण पाटीदार ने बताया कि नवग्रह मेला मैदान में पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जबलपुर में बीजेपी नेता मगन सिद्दीकी पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मगन सिद्दीकी नशे के कारोबारियों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे और नशीले इंजेक्शन के खिलाफ कई बार ज्ञापन भी दे चुके थे और इसी बात को लेकर कुछ आरोपियों ने इन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें सिद्दीकी घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ग्वालियर में युवती ने युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 6 महीने पहले फेसबुक पर उसकी युवक से मुलाकात हुई थी। दोनों में बातचीत हुई और फिर प्यार हुआ और उसके बाद युवक ने शादी के संबंध में परिवार से बातचीत करने को कहा। परिवार के लोग भी शादी के लिए राजी हो गए थे। सहारनपुर में मामला देवबंद क्षेत्र के थाना नागल में विद्युत उपकेंद्र ताशीपुर का बिजली के बकाया बिल की वसूली करने गए अवर अभियंता के साथ युवक ने जमकर मारपीट की। पीड़ित अवर अभियंता मनोज कुमार ने थाने में इसको लेकर शिकायत करते हुए बताया कि बिजली के बकाया बिल की वसूली करने के लिए ताशीपुर गांव में वो गए थे, जहां सारिक नाम की युवक ने पहले गालियां दी और फिर मारपीट पर उतारू हो गए। बिजनौर के हल्दौर इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने गेहूं निकालने वाली मशीन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ ने नामांकन किया है। लखनऊ की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। अलग अलग वर्ग से आए हुए लोग काफी उत्साहित नजर आए। 4 जून को आने वाले परिणामों को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बरेली में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में माहौल बनाया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि विपक्षी मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई विचार नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बदायूं जिले के दौरे पर रही, जहां उन्होंने इस्लाम नगर के कंधनपुर में एक विशाल सभा को संबोधित किया। साथ ही बदायूं, आंवला और संभल लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की, जिस दौरान मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। खबर गाजीपुर के जमानिया कोतवाली क्षेत्र की, जहां धर्मपुर पुल से प्रशासन की निगाहों के सामने बालू के ओवरलोडेड वाहनों का संचालन धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ नौकरशाहों की अवैध कमाई का ये बड़ा जरिया बना हुआ है। बता दें कि जमानिया धर्मपुर पुल हल्के वाहनों के आवागमन के लिए बना है। पुल के पास हाइट गेज बैरियर भी लगाया गया था ताकि भारी वाहन न गुजर सके। अमेठी में नामांकन के बाद देर शाम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी कस्बा स्थित गायत्री मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने मां गायत्री की विधिवत पूजा की। स्मृति ईरानी ने गायत्री मंदिर में मौजूद महिलाओं से भी इस बीच बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी भी मौजूद रहे। गोंडा से भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने अपना नामांकन भरा। 4 बार सांसद रहे कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा संसदीय सीट से नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचे।
पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री और भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन भरा। 5वें चरण में 20 मई को गोंडा में मतदान होना है। हरदोई में दबंग ग्राम प्रधान ने मछली पालन के लिए आवंटित किए गए तालाब पर ही जबरन कब्जा कर लिया। शाहबाद तहसील के सलेमपुर राय में नीरू कश्यप को मछली पालन के लिए 2019 में कुल 10 साल के लिए तालाब का पट्टा आवंटित किया गया था, जो तालाब का खराब पानी निकालकर मछली के बीज डालना चाहते थे, लेकिन ग्राम प्रधान ने तालाब पर ही कब्जा कर उससे रिश्वत मांग रहा है। यूपी के कन्नौज जिले के उमरदा क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक विद्यालय महसोनापुर में एक शिक्षक ने भीषण गर्मी से परेशान बच्चों को उनकी डिमांड और गर्मी से राहत देने के लिए एक क्लासरूम में कृत्रिम स्विमिंग पूल भी बनाया, जिसमें बच्चों ने जमकर मजे किए। बीते कुछ दिनों से बच्चे विद्यालय में कम आ रहे थे, जिसमें एक तरकीब लगाते हुए शिक्षक ने इसे स्विमिंग पूल जैसा बनाने की कोशिश की। लखनऊ में रील बनाने के चक्कर में रविवार को एक युवती इंदिरा नहर में जा गिरी। लगभग 22 घंटे बीत जाने के बाद भी युवती का कुछ भी पता नहीं चल सका। युवती का नाम मनीषा खान है, जो कि अपनी बहनों के साथ इंदिरा नहर में घूमने आई थी। फिसलन से मनीषा नहर में जा गिरी। युवती विकासनगर टेढ़ी पुलिया स्थित सेक्टर सी सबोली गांव की रहने वाली थी। गोताखोर युवती की तलाश में जुटे रहे। लखनऊ में इलेक्ट्रिक दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। नशे के लिए रुपए न होने पर इन युवकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी झोपड़पट्टी और रेलवे ट्रैक के बगल में रहकर बंद घरों को निशाना बनाते थे, दुकानों पर हाथ साफ करते थे। पुलिस ने सर्विलेंस की मदद से उमाशंकर तिवारी, अजय कुमार और मंसूर आलम को गिरफ्तार किया। मझौली क्षेत्र में हुए स्टाफ फर्जीवाड़े में ग्रामीण एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि स्टाम्प वेंडर सुखदेव राय के विरुद्ध उपपंजीयक सविता पाटिल ने मझौली थाने में शिकायत दी, जिसमें जल्द एफआईआर दर्ज की जाएगी। बता दें कि स्टाम्प वेंडर सुखदेव राय के फर्जी स्टाम्प को लेकर शिकायतें हुई थी। इसमें कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने दोषी पाते हुए लाइसेंस तत्काल रद्द कर एफआईआर के निर्देश दिए थे। मंदसौर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने के लिए प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोमवार को शासकीय प्राथमिक विद्यालय खजूरी आंजना के स्कूली बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाओं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांव में रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। रैली विद्यालय से शुरू होकर गांव के मुख्य चौराहों से होते हुए पूरे गांव से होकर वापस स्कूल लौटी। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव में अपना दल केमराबादी पार्टी के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल ने नगर के कटरा बाजीराव में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिले को चारागाह बनने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बाहर से आकर सांसद बनने वाली अनुप्रिया पटेल मोदी लहर में सांसद बन गई, जिले की समस्याओं का समाधान नहीं किया। पहाड़ों पर ब्लास्टिंग समेत तमाम समस्या अभी भी जस की तस। 20 दिन पहले रात के समय नकासा थाना इलाके में 4,07,000 की चोरी के मामले में पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकाब पहनकर यूपी ग्रामीण बैंक से 4,07,000 की चोरी के मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 2 सगे भाइयों समेत 3 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 3,71,000 रुपए बरामद किए और एक तमंचा भी बरामद किया। सीतापुर में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जाहिर किया। बसपा कार्यकर्ताओं ने शहर कोतवाली गेट पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आकाश आनंद पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग की। जनसभा के दौरान अभद्र हेट स्पीच देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। सूरजपुर भाभी देवर में रिश्ते को कलंकित करने का ये मामला सामने आया है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र में देवर ने अपनी विधवा भाभी को अपनी हवस का शिकार बनाया। भाभी अपने बच्चों के साथ घर में रात को सो रही थी, तभी आरोपी कृष्ण सिंह ने घर के अंदर घुसकर भाभी को धमकाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। टीकमगढ़ जिले के विकासखंड बलदेवगढ़ और बलदेवगढ़ पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम वेसा में 2 पक्ष में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां एक पक्ष के 5 से 7 लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष के ऊपर जमकर लाठियां बरसाई और धारदार हथियार से हमला किया, जिस बीच 55 साल के एक वृद्ध की गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बलदेवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलरामपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बलरामपुर हाईवे मैदान में जनसभा को संबोधित किया और सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम समेत कई लोग मौजूद रहे। आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में मधुमक्खियों ने बच्चों और शिक्षकों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से घायल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल स्कूल परिसर में समर कैंप के दौरान बच्चे स्कूल ग्राउंड पर खेल रहे थे और इसी समय स्कूल की छत पर लगी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही बताई जा रही है क्योंकि स्कूल परिसर में मधुमक्खियों का छत्ता है। कोरबा में डीओ कार्यालय में सांप दिखने से हड़कंप मच गया। ये सांप कार्यालय में क्रीड़ा विभाग के अंदर टेबल पर बैठा था। घबराए कर्मचारियों ने सांप को भगाने की कोशिश तो की तो वो अलमारी के पीछे घुसकर बैठ गया। बाद में अधिकारियों ने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को बुलाया, तब जाकर सांप कहीं पकड़ा जा सका। टीम के सदस्यों ने बताया कि ये रेड स्नेक है जो जहरीला नहीं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के जिले में दौरे को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए हमारे भी स्टार प्रचारकों का दौरा है। ये बात अलग है कि वो अभी नींद से जागे हैं। विजय शर्मा ने राजनांदगांव के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल पर इस बीच जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मर्यादा और अनुशासन की बड़ी कमी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोदा बाजार के लिए रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बेमेतरा सड़क हादसे पर शोक संवेदना जताई। साथ ही सरकार की ओर से मुआवजा देने की भी बात कही। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 30 अप्रैल को दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। अहिवारा से बीजेपी विधायक डोमनलाल कुरसेवाड़ा समेत अन्य जनप्रतिनिधि तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक सिंह भी बाइक रैली निकालकर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रत्येक निकाय में प्रत्याशियों का पैनल बनाने के लिए जल्द प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद 2 से 3 नामों का प्रस्ताव प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा और पैनल पर प्रदेश संसदीय समिति विचार करेगी। रानीखेत के भतरोज खान में भाजपा के 2 गुटों के बीच विवाद सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। इस विवाद का एक ऑडियो भी सामने आया है जो इसका मूल जड़ है, जिसमें कथित रूप से मंत्री बनाने के नाम पर 30 लाख के लेन देन की बात चल रही है। अब इस मामले में एक तरफ जहां भाजपा के 2 गुट आमने सामने हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा का पुतला फूंक दिया। उत्तराखंड कांग्रेस ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान की आलोचना की। कांग्रेस नेत्री इंदु मान ने कहा कि सोनिया गांधी का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। देहरादून में कैंट थाना क्षेत्र के खुटबुड़ा में झुग्गियों में आग लगने से बड़ी घटना हुई। इस आगजनी में 22 झुग्गियां जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि कबाड़ बीनने वाले बच्चों ने कुछ तार जलाए थे, जिस कारण यह हादसा हुआ। वहीं सिटी सीओ ने बताया कि सूचना मिलने पर फायर सर्विस की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। उत्तराखंड में कुल 102 नगर निकाय हैं, जिनमें 99 निकायों में चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव से पहले लगातार लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम सोनिका को ज्ञापन सौंपा है। डीएम ने सभी शिकायतों का समाधान किए जाने की बात कही। खटीमा नगरपालिका क्षेत्र में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते क्षेत्र में मच्छर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। महामारी का भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट से मदद की गुहार लगाई। क्षेत्रवासियों की मांग थी कि जल्द से जल्द अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को लगाकर नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए।